नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ की एक सीडी की कहानी, जिसमें अश्लीलता नहीं बल्कि राजनीति के गंदे खेल की बू आती है। एक ऐसा मामला जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया, लेकिन सवाल उठे सीबीआई की नीयत पर, उसकी जांच प्रक्रिया पर और उस तंत्र पर जो सत्ता के इशारों पर नाचता है। साल 2017 में भाजपा की सरकार में एक सीडी सामने आई। दावा किया गया कि इसमें एक मंत्री है, नाम गोपनीय, सबूत अधूरे, लेकिन कुछ ही दिनों में यह सीडी फर्जी बताई जाने लगी। फिर भी इस सीडी के आधार पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल और पत्रकार विनोद वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। सीबीआई ने जांच की। 5 साल बाद अदालत ने कहा, सबूत नहीं, आरोप नहीं टिकते। सवाल यही है, अगर सबूत नहीं थे तो जांच क्यों शुरू की गई? क्या यह सीडी सिर्फ एक टूल थी राजनीतिक दुश्मनी को हवा देने का? विनोद वर्मा की गिरफ्तारी, 500 सीडीज का दावा, मंत्री राजेश पुनेत का नाम, यह सब हुआ 2017 में, जब विधानसभा चुनाव नजदीक थे। क्या यह कोई संयोग था या फिर सीबीआई की कार्रवाई का टाइमिंग स्क्रिप्टेड था? जिस समय बघेल को हिरासत में लिया गया, उन्होंने कहा, मैं सत्याग्रह करूंगा, और जनता ने 2018 के चुनाव में जवाब दिया। कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, लेकिन सीबीआई का केस चलता रहा बिना सबूत के। सीबीआई को देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस मामले में उसकी भूमिका पर सवालिया निशान लगा दिया। अदालत ने साफ कहा, आरोप साबित करने के लिए सबूत नहीं, तो फिर सीबीआई ने आरोप पत्र क्यों दाखिल किया? क्या सीडी की प्रामाणिकता जांचने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था, या फिर सीबीआई को ऊपर से निर्देश मिले थे कि चाहे जो हो जाए बघेल को फंसाओ? यह कोई पहला मामला नहीं जहां सीबीआई पर पक्षपात के आरोप लगे। क्या एजेंसी सत्ताधारी दल के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है? 2017 में जब यह केस बना, तब केंद्र में भाजपा सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार, और आरोपी थे कांग्रेस के प्रमुख नेता। क्या यह सत्ता का दुरुपयोग था? क्या सीबीआई को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया? 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भूपेश बघेल को जेल भेजा गया। उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया। जनता ने इस विक्टिमाइजेशन को समझा। कांग्रेस जीती, बघेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीबीआई का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 5 साल बाद जब सुनवाई हुई तो अदालत ने बघेल को बरी कर दिया। सवाल है, क्या यह केस सिर्फ चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए था? क्या सीबीआई को इसकी कीमत चुकानी चाहिए? और देखिए विडंबना, जिस विनोद वर्मा को आरोपी बनाया गया, उन्हें बाद में बघेल सरकार ने राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया। सीबीआई से सीधे सवाल, सबूतों की कमी। अदालत ने कहा सबूत नहीं, तो फिर सीबीआई ने आरोप क्यों लगाए? क्या जांच अधूरी थी या जानबूझकर लिपापोती की गई? सीडी की विश्वसनीयता। शुरू में ही मीडिया ने सीडी को फर्जी बताया, फिर सीबीआई ने इसे केस का आधार क्यों बनाया? राजनीतिक टारगेटिंग। क्या है केस सिर्फ बघेल को चुनावी नुकसान पहुंचाने के लिए था? संसाधनों की कमी। क्या सीबीआई के पास ऐसे संवेदनशील मामलों की जांच के लिए विशेषज्ञता नहीं, या फिर उसे ऑर्डर फॉलो करने के लिए मजबूर किया गया? अदालत ने न्याय किया, भूपेश बघेल बरी हुए, लेकिन इस केस ने जो सवाल खड़े किए वे दबाए नहीं जा सकते। क्या सीबीआई की विश्वसनीयता अब सिर्फ मिथक है? क्या हमें एक स्वतंत्र जांच एजेंसी की ज़रूरत है जो सत्ता के दबाव में न झुके? जब तक ये सवाल नहीं सुलझेंगे, तब तक सत्यमेव जयते सिर्फ कोर्ट की दीवारों तक ही सीमित रहेगा। सच की जीत होती है, लेकिन सच तक पहुंचने के रास्ते में अगर सीबीआई जैसी एजेंसियां बाधा बने, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हमें जवाब चाहिए, हमें विश्वास चाहिए, नहीं तो यह सीडी केस सिर्फ एक केस स्टडी बनकर रह जाएगा। भविष्य की पीढ़ियों को यह बताने के लिए कि कैसे संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीति के हथियार के तौर पर किया गया। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।